हेलो गुड इवनिंग। आज एपीएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी में जो केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सिलसिला जारी है, उसमें चलेगा आज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन BaClO3 का होल ट्वाइस। इस कंपाउंड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते थे? ऑक्सीडेशन स्टेट आप सबको निकालने आता होगा, फिर मैं बता देता हूँ। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, और इस चैप्टर से 10 मार्क का आना है। कितने का? 10 मार्क। ठीक है, आपके एग्जाम में 10 मार्क का ही आना है। BaClO3 का होल ट्वाइस दे रखा है, पूछ क्या रखा है इसका, हम मान लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, X है। अब अगर हम इसको X मान लेते हैं तो कैसे निकालते थे हम लोग? पहले एटम क्या दे रखा है, बेरियम का क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? +2 होता है, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब इसको अगर ओपन करें तो एक्चुअल में बन क्या रहा है, ये बेरियम का 1 एटम है, क्लोरीन का 2 एटम है और ऑक्सीजन के 6 एटम है। ठीक है, ऐसे कुछ है तो 2x कर देते हैं इसको, हमको पता नहीं है, x फाइंड करना है। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 है। ऑक्साइड फॉर्म में इसका कितना होता है? -2 होता है। कितना होता है? -2। ठीक है, अब सॉल्व करिए, इसको हम इक्वल टू 0 कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। अब ये अपना 2 हो गया, +2x हो गया, माइनस में 12 हो गया, बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब और सॉल्व करने की तरफ चलें तो 2x - 10 = 0, 2x = 10, ये कट गया। दिस इंप्लाइज दैट x = +5। तो इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या है? +5 है। क्या है? +5। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर इन OF2 एंड H2SO5। तो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, फर्स्ट मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, सेकंड में सल्फर का। ठीक है, OF2 की अगर हम बात करें, ये हो गया तो मिटा देते हैं हम इसको, मैं ऊपर इसको सॉल्व कर रहा हूं। OF2 जो दे रखा है, ठीक है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जो हमारे पास कंपाउंड है, उसमें ऑक्सीजन का निकालना है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैसे निकालते थे? अगर हम OF2 ले ले, पहले क्या ले ले? OF2 हमको निकालना ऑक्सीजन का, इसको कंसीडर करते हैं X, तो क्या हो गया? X + 2 * ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोराइड का कितना होता है? फ्लोराइड का -1 = 0 करते हैं। X = या फिर एक लाइन लिख लेते हैं ऐसे, ये हो गया। यहाँ से क्या हो गया? X = +2। मतलब कि क्या, OF2 मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या है? +2 का है। क्या है? +2 का। सेकेंड जो कंपाउंड दे रखा है H2SO5, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारे पास है, इसमें सल्फर को अगर हम X मान लें। अब मैं आप लोगों की नॉलेज को एक बार देखना चाहता हूँ, जैसे मैंने बताया वैसे करके देखिए क्या होगा। आप लोग अगर इसको करेंगे तो बोलेंगे कि 2 हाइड्रोजन है तो 2 + 1 हो गया 2 का, सल्फर को हमने X मान लिया, ऑक्सीजन को हमने -2 दे दिया, 5 है तो मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, 0 कर देते हैं। ये 2 हो गया, ये X हो गया, ये -10 हो गया, = 0 हो गया। फिर आप बोलेंगे X - 8 = 0 हो गया। फिर आप बोलेंगे X = +8 हो गया। कितना आ गया? +8। ऑप्शन में दे भी रखा है, लेकिन ये होगा नहीं, ये होता नहीं है। सल्फर +8 में स्टेबल ही नहीं है, वो पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो होगा क्या इसका? अब H2SO5 का स्ट्रक्चर पे एक बार चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं? स्ट्रक्चर पे। जरा देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। H2SO5 का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखा जाए तो ये अपना सल्फर हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये OH हो गया, ये OH हो गया, 3 2, ये हमारा कुछ H2SO5 का स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहाँ पे देखने में क्या आ रहा है, देखने में हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है कि ये तो ठीक है, -2 रखता है, ये भी -2 है, ये भी -2 है। ये क्या है? ये तो परऑक्साइड बॉन्डिंग है, ये तो परऑक्साइड बॉन्ड है। ऑक्सीजन इस ऑक्साइड फॉर्म में ना होकर यहाँ पे क्या है? परऑक्साइड फॉर्म में है, तो ये भी -1 रखेगा, ये भी -1 रखेगा। हाइड्रोजन के पास +1 होता है, +1 होता है। अब आया समझ में? हमने जो कंसीडर किया था -2, पांचों ऑक्सीजन
एलिमेंट एटम के लिए वो गलत है। एक्चुअल में होगा क्या, हाइड्रोजन 2 है तो +1, सल्फर को X मान लेते हैं, फिर हमारे पास ऑक्साइड फॉर्म के कितने ऑक्सीजन हैं, 3 है, 3 का होगा -2 और 2 का होगा क्या, -1। अब इसको अगर सॉल्व करें तो जो एक्यूरेट मतलब जो एग्जैक्ट आना चाहिए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट वही आएगा। अब सॉल्व करके देखिए क्या x = +6 आ रहा है, ये सही है। सल्फर का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट इस मॉलिक्यूल में, +6 होगा, क्या होगा +6। अब हमारे पास निकल के आ गया है +2 और +6, जहां पे +2 +6 है वो मार दीजिए। सॉरी क्या बोल रहे हैं, OF2 +2 +6, ये प्लस होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ये प्लस होना चाहिए था, हाँ ठीक है, ये +2 है, ये माइनस ही है, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक, ये सही, +3 नहीं, +2 +6, तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा ये सही होगा, ठीक है। नोट करिए इसको, जहाँ पे निकालने में दुविधा हो वहाँ पे स्ट्रक्चर एक बार बना ले तो पता चल जाता है कौन सी बाइंडिंग क्या हो रही है, फिर उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रखा है। कुछ हमारे पास कोऑर्डिनेट सर के कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं। कॉम्प्लेक्स क्या है मैं बता रहा हूं। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द oxidation state, what is the oxidation state of iron in FeH2O5 NO पे 2 पॉजिटिव ठीक, एंड Fe यही है कि नहीं है, ओ सॉरी, Fe पेंटासाइनो है यहाँ पे, ठीक है, फिर नाइट्रोसो है। ओवरऑल चार्ज क्या दे रखा है 2- रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन हमारे पास दे रखा है +2 +3, बी ऑप्शन जो है +3 +2, सी ऑप्शन जो हमारे पास है +3 +3 और डी ऑप्शन जो है +2 +2, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रखा है। अब कैसे सॉल्व होगा, जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले एक्स एज्यूम कर देते। पहला कंपाउंड हमारे पास दे रखा है पेंटा एक्वा नाइट्रोसो आयरन पे 2 पॉजिटिव। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स एज्यूम कर लें फिलहाल के लिए तो कैसा रहेगा, ठीक ही रहेगा। अब चलिए देखते हैं। आयरन को हमने मान लिया एक्स, 5 मालिक्यूल हैं वाटर के। ये हमको पता है क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। न्यूट्रल लिगेंड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 में एग्जिस्ट करती है। अगर हम इसको 0 मान लें, ये 0 होता है इसका, तो 5 × 0। नाइट्रोसो का भी 0 होता है, 1 मालिक्यूल है, ये भी 0। ओवरऑल क्या है +2 है, ठीक है। अब सॉल्व करिए, जो यहाँ पे चार्ज होता है उसको उधर लिख देते हैं राइट हैंड साइड में। x + 0 + 0 = +2, दिस इंप्लाइज दैट x = +2। मतलब क्या हो गया इससे, मतलब कि इस मालिक्यूल में आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, या फिर 2 के स्टेट में रहेगा, ठीक है। मतलब क्या +2 के एक स्टेट में है। अब जो नेक्स्ट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है FeCN5NO पे 2-, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, फिर आयरन को हम लोग x मान लेते हैं। 5 मालिक्यूल है साइनाइड के। क्या होता है साइनाइड का,
ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल चार्ज -1 होता है, ठीक है। नेट लॉस होगा हमको पता है 0 हो गया इक्वल टू -2। अब सॉल्व करने पे चलें तो ये क्या हो गया, ऐसे कुछ हो गया, x इज इक्वल टू 5 -2, x इज इक्वल टू प्लस में 3। क्या हो गया, x इज इक्वल टू प्लस में 3। यहाँ पे जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3 में होगा। क्या होगा, +3 में होगा, ऐसा कुछ रहेगा। तो हमारे पास आ गया है क्या, +2 +3। पहला ऑप्शन दिख रहा है +2 एंड +3, तो ये सही होगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, नोट करिए। निकिल के हमारे पास निकिल के कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और उसमें निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट किसका पूछ रहा है, निकिल का, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ये क्वेश्चन है सन 2007 का और पूछ क्या रहा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल इज हाईएस्ट इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, is highest in the following complex। पहला हमारे पास दे रखा है निकिल टेट्राकार्बोनिल, बी जो दे रखा है डाई पोटेशियम निकिल हेक्साफ्लोराइड, ऐसे मैं बोल दे रहा हूं। सी जो दे रखा है हमारे पास वो दे रखा है NiNH36 BF4 होल ट्वाइस, और जो हमारे पास डी दे रखा है K4 NiCN6। चलिए निकालते हैं इसको। अब हमको निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, NiCO4। Ni को फिर एक्स कर लेते हैं, निकिल को एक्स एज्यूम कर लेते हैं, और 4 मॉलिक्यूल हैं किसके, कार्बोनिल के। बराबर कोई चार्ज नहीं है ओवरऑल, तो 0 कर देते हैं। कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। कार्बोनिल क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो x ये हो गया 0 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट क्या, x का इसमें जो मतलब कि निकिल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इस मॉलिक्यूल में 0 होगा। क्या होगा, 0। अब चलते हैं बी पे, K2NiF6। K2 मतलब कि क्या, 2 मॉलिक्यूल है पोटेशियम के। पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, हाइड्रोजन फैमिली में जो भी चार्ज रखता है सब +1 कंटेन करते हैं, तो +1 हो गया। निकिल को हमने क्या कर लिया, x एज्यूम कर लिया। 6 मॉलिक्यूल है फ्लोराइड के। फ्लोराइड पे चार्ज कितना होता है, -1 ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है, 0 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 2 + x -6 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट विल वी फाइंड, x इज इक्वल टू +4। इसमें जो निकिल होगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, किस में होगा, +4 में। लिख देते हैं +4। चलिए इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट अगर मैं करने की तरफ चलूं, निकिल का क्या होता है, एक्स एज्यूम कर लेते हैं, नहीं पता है तो 6 अमोनिया। अमोनिया भी क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से इस पे भी 0 होता है। और जो यहाँ पे अगर इसको हम पूरा ओपन करके देखें तो ये कुछ ऐसा है, B2F8 जैसा है, मतलब 2 मॉलिक्यूल हैं बोरान के। बोरान के पास +3 होता है, बोरान फैमिली मतलब बोरान, एल्युमिनियम, ये जो फैमिली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब उनका होता है 2s2 2p1, तो तीनों की तीनों जब निकल जाएंगे तो ज़्यादा स्टेबल रहता है। +3 कर देते हैं यहाँ पे, बोरान के लिए 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो 8 है हमारे पास फ्लोराइड -1 के साथ, ठीक है। अब 0 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करिए, x + 0 + 6 माइनस में 8 इक्वल टू 0। x ये हो गया आपका -2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज +2, मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स में निकिल जो होगा
+2 ऑक्सीडेशन में स्टेट में होगा, किसमें, +2 में होगा। अब एक लास्ट बच चुका है K4NiCN6 में, ये भी अब सिंपल ही है बाकियों जैसे। कैसे करेंगे, 4 मॉलिक्यूल है पोटेशियम के, तो चारों कंटेन करेंगे +1 को, करेंगे कि नहीं करेंगे। निकिल को हम फिर एज्यूम करेंगे X के जैसे, और फिर साइनाइड में चार्ज बताइए, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था साइनाइड में चार्ज होता है -1 का। अब इसको सॉल्व करके देखिए, 4 + x - 6 = 0, दिस इम्प्लाइज दैट x = +2। मतलब कि इस मॉलिक्यूल में भी निकिल का जो, इस कॉम्प्लेक्स में भी निकिल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा क्या होगा, +2 का होगा। अब हमारे पास निकल के आ चुका है, फर्स्ट कंपाउंड में 0, सेकेंड में +4, थर्ड में +2, अब फोर्थ में भी +2। ये हमारे पास निकल के आ गया है ऑक्सीडेशन स्टेट निकिल का। समझ में आया आप लोगों को। अब अगला जो क्वेश्चन है वो तुल्यांकी भार से रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट एट। तुल्यांकी भार क्या होता है, जल्दी कोई बताए। एक मैं क्वेश्चन बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं तुल्यांकी भार। ये जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ये श्योर एंड सर्टेन है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, इन स्ट्रांगली एल्कलाइन सोल्यूशन, ठीक है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इज, पहला ऑप्शन दे रखा है 1/5 ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट, बी दे रखा है 1/3 ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट, सी दे रखा है इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, और डी दे रखा 1/2 ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ये हमारे पास ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या होगा। बोल रहा है क्या, स्ट्रांगली एल्कलाइन सोल्यूशन, ठीक है, और किसका, KMnO4 का। मतलब कि KMnO4 को हमने एल्कलाइन सोल्यूशन में डाला, KMnO4 को हमने डाला किसमें, मान लेते हैं KOH NaOH कुछ भी ले लिए, ठीक है, ऐसे कर दिए, ठीक है, ऐसा हमने कुछ किया। अब हुआ क्या, बैलेंसी बाद में हम आपको बता देंगे, या डायरेक्ट में करता हूं। बनता है क्या, MnO2, क्या बनता है, MnO2, फिर बनेगा क्या, KOH निकल जाएगा, और 3 हमारे पास ऑक्सीजन निकल जाएंगे। ये बना कुछ। होता क्या है मैं बता दूं, KMnO4 इस जो कंपाउंड है, इसमें KMnO4 में मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, अगर हम निकालने की तरफ चलें, इसका +1 +x कर दें, फिर प्लस में ये 4 से मल्टीप्लाई करें -2 को, तो -8 हुआ, 0 करें, और इसको क्या हुआ, 1 + x - 8 = 0, x = +7। KMnO4 में, ठीक है, मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या होता है, +7, ठीक है, चलिए पता हो गया। अब KMnO4 चेंज किसमें हो रहा है, KMnO4 चेंज हुआ किसमें, MnO2 में। क्या हुआ, MnO2 में। अब MnO2 में मैग्नीज का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालें तो कैसे निकलेगा, ये हो गया, Mn को x मान लिए, 2 ऑक्सीजन है, मतलब -2 के, और x = +4 हो गया। हो रहा है क्या, रिडक्शन अकर इन दिस रिएक्शन, +7 से ये पहुंच गया +4 में, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, बताइए। टोटल चेंज इन
ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इज इक्वल टू, पहले 7 था 4 में पहुंच गया, टोटल जो चेंज हुआ +3 का हुआ, यानी कि 3 का हुआ, कुछ भी लिखिए +3 ठीक है। चेंज जो हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में KMnO4 एल्कलाइन सोल्यूशन में MnO2 में चेंज हो जाता है, जो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले +7 था अब +4 हो गया है। अब जो इक्विवेलेंट वेट की हम बात करें, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एल्कलाइन सोल्यूशन, ठीक है, इन एल्कलाइन सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको नोट कर लीजिए। इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होता है, ठीक है, इस केस में। अब बताइए क्या होना चाहिए, तुल्यांकी भार इसका क्या होना चाहिए। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट की बात करें, इक्विवेलेंट वेट KMnO4 की बात करें, इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है अप्रॉक्सीमेटली 158.1 के आसपास, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमने निकाला क्या था 3। अब इसको डिवाइड करके देखिए, 3 5 जा 15, 2 जा 6.7, 52.7 के आसपास आ रहा है, ठीक है। और ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट के कितने गुना हो कि क्या हो गया, ये मॉलिक्यूलर वेट निकला क्या, मॉलिक्यूलर वेट के 3, 1/3 ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट, 1/3 ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट निकल के आया कि नहीं आया। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/3 ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट। KMnO4 का जो इक्विवेलेंट मास होता है इन एल्कलाइन मीडियम 1/3 ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये तो पता चल गया। एक ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, मैंने सारा कुछ बता दिया है, आपको बस देखते ही बता देना है, ठीक है। स्ट्रांगली ना करके एक क्वेश्चन में दे रखा है क्या, इन न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम, ठीक है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 विल बी, क्या होगा, ऑप्शन हमारे पास दे रखे थे 22.6 के, बी ऑप्शन जो दे रखा था वो ऑप्शन दे रखा मैं बता दूं 31.6, सी ऑप्शन जो दे रखा था 52.7 और डी ऑप्शन जो दे रखा था 79.0 यानी कि 79। अब बताइए, पता नहीं चल गया पिछले क्वेश्चन से हमने क्या बताया था, KMnO4 को जब हम एल्कलाइन मीडियम में डालते हैं, KMnO4 को एल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम में डालते हैं, वो चेंज होता है MnO2 में। इसका इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +7 था, इसमें +4 था, निकाल के बताए थे पिछले क्वेश्चन में। +7 से +3 में जा रहा है, टोटल चेंज हो रहा है 3 का चेंज हो रहा है, चेंज इज इक्वल टू 3 इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन हो रहा है। हमने फार्मूला पिछले क्वेश्चन में बताया क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट के 1/3 होता है, सीधे सीधे पता है, M के 1/3 होता है, वो 3 क्या था, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर था। मॉलिक्यूलर वेट पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था 158.1 डिवाइडेड बाई 3 अगर करें तो फिर हमारे पास 52.7 यानी कि 52.7 ही आएगा। तो इक्विवेलेंट जो वेट होता है KMnO4 का 1/3 होता है मॉलिक्यूलर वेट के, और उसकी वैल्यू होती है 52.7। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अब बात करते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। कोई एसिड हमको दे रखा है, उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं।
होता क्या है, किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट जो होता है उसके मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दिया जाए अगर बेसिसिटी से। अब आप बोलेंगे बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी वो होता है कि कितने प्रोटॉन कोई भी एसिड दे रहा है, वो उसकी बेसिसिटी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें HCl की, HCl में एक ही H है, एक ही H+ है, तो इसमें इसकी बेसिसिटी होती है 1 की। कितने की होती है? +1 की। तो ये हम आपको समझाना चाहते हैं, किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट जो होता है उसके मॉलिक्यूलर वेट को अगर डिवाइड कर दिया जाए उसके बेसिसिटी से तो उसका इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अगला जो हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज m। अगर दे रहा है कि किसी कोई ऑक्जेलिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है? m। देन इट्स इक्विवेलेंट वेट विल बी। बोल रहा है अगर ऑक्जेलिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो m है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मतलब तुल्यांकी भार क्या होगा? क्या वो m होगा, क्या वो m/2 होगा, क्या वो m/3 होगा, या क्या फिर वो m/4 होगा? बताइए क्या होगा। हमने पहले बता रखा है जितनी इसकी बेसिसिटी होगी उतने से उसके मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देंगे तो उसका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें, ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है कुछ COOH। इसको अगर फैला के लिखें, मतलब एक्सपेंड कर दें, ये हो गया आपका ऐसे कुछ, ये हो गया ऐसे कुछ। अब यहाँ पे बताइए कितने प्रोटॉन ऐसे हैं जो प्रोटोनिक हैं, मतलब कितने हाइड्रोजन ये देता है ऑक्जेलिक एसिड। तो ये देता क्या, ऐसे कुछ देता है COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ये स्टेबल है और ये देगा 2H+। ऑक्जेलिक एसिड में इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 2 की होती है। ऑक्जेलिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। तो अगर हम सॉल्व करके देखें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिख दीजिए। और ऑक्जेलिक एसिड में से अगर हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो बचता क्या? 2H+ और ऑक्जेलेट आयन बचता है, ऑक्जेलेट आयन बचता है। ठीक है, ये हमारे पास बचता है। तो अब इसको इक्वल करें मॉलिक्यूलर वेट के डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर वेट यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है? m को डिवाइड करते हैं, बेसिसिटी कितनी निकाल लेते हैं हम लोग? 2, तो m/2 नहीं हो गया? इक्विवेलेंट वेट ऑक्जेलिक एसिड का कितना हो गया? m/2। ऑप्शन नंबर देख के बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर इसमें B सही है, नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। मैं लिखता हूं इसको। अब आपको इसी बेसिसिटी के कुछ क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं। अगला जो क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1, लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड में क्या दे रखा है? बेसिसिटी कितनी होगी लिस्ट 1 के मॉलिक्यूल की, वो हमको लिस्ट सेकंड में खोजना है। पहला दे रखा है H3PO2 A B C और D। H3PO2, H3PO4, H3PO3 और H4P2O6। इधर क्या दे रखा है? 1 2 3 4, जो दे रखा है हमारे पास 2 3 4 1, ये हमारे पास बेसिसिटी दे रखी है। ठीक है,
और इसमें कूट क्या दे रखा है, मैं आपको ऑप्शन की बात करूँगा। ऑप्शन की ऑप्शन दे रखा है क्या, इधर ए बी सी डी, ए बी सी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो है 4 3 2 1, फिर बी जो है 4 2 1 3, फिर है 4 2 3 1, फिर है 4 1 2 3। ये हमारे पास है। अब हमको बताना है कि H3PO2 की क्या होगी बेसिसिटी, फिर H3PO4 की, फिर H3PO3 की, फिर H4P2O6 की बेसिसिटी क्या होगी, ये बताना है हमको। स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेते हैं H3PO2, क्या लेते हैं ए, H3PO2। H3PO2 का अगर स्ट्रक्चर बना के देखा जाए क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, ये अपना फास्फोरस डबल बॉन्डेड हो, ये क्या हो गया OH OH और एक बच गया H। बताइए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि यह मॉलिक्यूल H+ के रूप में देगा। दो ही हाइड्रोजन दिख रहा है हमको, एक ये दिख रहा है हाइड्रोजन, एक ये दिख रहा है, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी 2 होगी। H3PO2 में उसकी बेसिसिटी क्या होती है 2 होती है। अब जो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है उस पर चलते हैं, H3PO4 पे। H3PO4 आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। P पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है, फास्फोरस की वैलेंसी 5 हमको पूरी करनी है। P डबल बॉन्ड हो गया, ये OH हो गया, एक OH हो गया, ये OH हो गया। अब बताइए क्या होगा इसमें। H3PO फास्फोरिक एसिड में बेसिसिटी क्या होती है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन क्या है हमारे पास H+ के फॉर्म में रिलीज होने वाले हैं, तो ये किसी की बेसिसिटी क्या होगी 3 होगी। क्या होगी 3 होगी। अब जो हमारे पास थर्ड दे रखा है H3PO3, H3PO3 इसका बताइए स्ट्रक्चर क्या होगा। ये अपना फास्फोरस पहले बना देते हैं, डबल बॉन्डेड हो, ठीक है, OH हो गया, H3PO3 हो गया क्या, नहीं 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 नहीं, OH, ये हो गए हमारे पास कितने, H3PO2 होना चाहिए था, ये मैं देख लूँ क्या हो गया, H3PO2 ये ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ये बस एक ही रहेगा यहाँ पे, एक H, तब इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी। क्या हो गया, ये है H3PO2, 2 ही ऑक्सीजन है हमारे पास, तो इसकी बेसिसिटी बस 1 हो गई। अब H3PO3 की बात करते हैं, तो ये हो गया H अपना, ये अब सही है, वही मैं कंफ्यूज हो गया लिखते टाइम। अब यहाँ पे बताइए इसकी बेसिसिटी 2 होगी, हाँ होगी, ठीक है, चलिए 2 कर देते हैं। अब नेक्स्ट बताइए जो डी हमारे पास है, डी ऑप्शन जो हमारे पास है वो है H4P2O6। क्या है H4P2O6, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जल्दी बताइए। डबल बॉन्ड होगा, एक OH, एक OH हो गया कि नहीं हो गया। P को एक P से जोड़ देंगे, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, OH OH, देखिए 2 P हो गए, 2 P हो गए, 6 O हो गए और 4 हाइड्रोजन हो गए, चारों के चारों H+ के रूप में निकलने वाले हैं। इसकी बेसिसिटी क्या हो गई 4 हो गई। अब हमारे पास सब निकल के आ गया, बस मैच करना है। H3PO2 का 1 आया है तो क्या होगा, H3PO2 का क्या होगा 4, सही होगा। H3PO4 का क्या है 3 आया है, 3 कहाँ पे है 2 पे, ये 2 होगा। H3PO3 का क्या आया है 2, 2 कहाँ पे है 1 पे है, 1 होगा। H4P2O6 से कितना आया है 4 आया है, 4 कहाँ पे है 3 पे, 3 होगा। मतलब कि क्या ABCD के A का 4, B का 2, C का 1, D का 3। अब देखते हैं A का 4 चारों में है, B का क्या था 2, B का 2, B में है C में है, यानी A नहीं होगा, अब D नहीं होगा। C का क्या होगा 1, C का 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, मतलब कि क्या ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये हमारा सही है। एक बार मैच करके देख लीजिए, ये सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आज का आखिरी एक क्वेश्चन छोटा सा बता देते हैं, आप सब लोग जानते होंगे फिर भी बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिए।
फिर नेक्स्ट क्लास में मिला जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है छोटा सा है, यहीं पे कर देता हूं इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप सब लोग जानते होंगे, काफी बार आप लोगों ने निकाला होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑप्शन अगर मैं दे दूं +3 +12 +14 D +7, ये आपको बताना है, जल्दी बताइए कैसे निकाल देते हैं हम लोग। K2Cr2O7 है हमारे पास, क्या है K2Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं X। पोटेशियम का कितना होता है +1 होता है, अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन हुए। दो हमारे पास क्या है X है जिसको निकालना है हमको, ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्रोमियम का, और साथ हमारे पास क्या है -2 के ऑक्साइड्स है, मतलब ऑक्साइड्स है, -2 जिसके पास चार्ज होता है। ये हो गया 2, ये हो गया 2x, ये हो गया 14 में माइनस, ठीक है। अब सॉल्व करिए, 2x - 12 हो गया, 2x = +12 हो गया। ये हमारे पास दोनों क्रोमियम के हैं, +12, तो +12 नहीं होगा, हमको पूछेगा क्या है क्रोमियम का, तो x का क्या होगा +6, 2 से डिवाइड करने के बाद। तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में, वो होता है क्या +6, कहीं दे ही नहीं रहे हैं क्या, हम भी लिखते हैं +6, ऑप्शन नंबर, हाँ एक ही है 6, ऑप्शन नंबर ए में, तो ये होगा +6। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर, इसको जल्दी से कवर कर लिया जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।